से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वहाँ से है। और जो चाइल्ड चैंपियन को चुनने की जो आधार की बात मैंने किया, कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी और आज जो यहाँ पर हो रहा है, कितने लोग आए हैं, कैसे लगा? जी मैडम, आप बताओ परिचय दें अपना। मेरा नाम मोनिका है और मैं मोबाइल कैशेस में काम करती हूँ। देखिए, हम लोग मोबाइल कैशेस तो 1969 से चल रहा है और हम काम तो करते ही हैं, कैशेस चलाते। इसके अलावा हमारा बहुत बड़ा काम है पॉलिसी एडवोकेसी करना भी, पॉलिसीज़ में सरकार के साथ जुड़ के काम करना, वो एक हमारा बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा दूसरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ के इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये हमारा बहुत कम्युनिटी के साथ। पर क्या होता है कि ज़्यादातर ये बातें हम उन्हीं के साथ कर पाते हैं जिनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सामान्य नागरिक है, जिसकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा एक बच्चा हर एक की फैमिली का एक अटूट अंग है और बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, और हम सब इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली वो जो कि कमाना भी है, खाना भी है, घर भी संभालना है और बच्चे भी देखने हैं, तो इससे जूझ रहे हैं। फाउंडेशन स्टेज होती है मैडम जी बिल्कुल। तो कैसे ये जो नॉर्मल रेगुलर लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, उन तक ये बात कैसे पहुंचाई जा सके। तो ये मेला उस कॉन्सेप्ट से जगह कि भाई हम इंडिया हैबिटेट सेंटर में कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कि किसी होटल में एक मीटिंग करके ये बातें ना करके एक मेले के थ्रू ये बात दूर दूर तक ले जा सके। आज हमारे यहाँ ऑलरेडी 1500 से ऊपर लोग रजिस्टर कर चुके हैं और अभी आधा ही दिन निकला है, 8 बजे तक का समय और है, तो अभी पता नहीं और कितने लोग तक। तो द आइडिया वाज दिस कि कितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, पहले 1000 दिन का जो महत्व है वो हम दूर दूर तक ले जा सके कि ये अपने आप नहीं हो जाता है, ये साइंटिफिक है, ये ज़रूरी है कि हम पहले 1000 दिन का महत्व समझें और उस पर काम करें। हमारा जो अभी यूएन की रिपोर्ट जो आई है, WHO की रिपोर्ट आई है, तो हम 105 हैं जो बच्चे भूखे रहते हैं देश में। बस स्पेशली बच्चे की केयर ये एक बहुत कोर चीज़ है। अब आप ये भी इसके साथ देखते हैं कि हमारे यहाँ कितनी कम महिलाएं काम पे जा पाती हैं, बहुत ही कम महिलाएं। ज़्यादातर महिलाएं वो काम चुनती है जो घर के अंदर का हो या फिर वो अपने ही घर के काम में जुड़ती हैं। वो बाहर काम करने से कतराती हैं क्योंकि बच्चा कौन देखेगा, बूढ़ों को कौन देखेगा, ये सब वो कतराती हैं इस बात से। तो ये ज़रूरी है कि फिर अगर केयर सपोर्ट हो, क्रश की तरीके का केयर सपोर्ट हर बच्चे को मिले, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो सरकार और प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशन से हो, चाहे सरकार और सिविल सोसाइटी के कोलैबोरेशन से हो। और अगर हर बच्चे को क्रश मिले तो हर माँ बाहर निकल सकती है, और अगर हर माँ बाहर निकल सकती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप सरकार की तरफ देखें तो दिल्ली सरकार की ही बात कर लें तो क्रच की बात उन्होंने करी है अपने बजट में कहीं भी, लेकिन हम कहीं भी देखते नहीं है कि आजकल उनका ये टाइमिंग और ये सब चीज़ें पूरी हुई हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी कितनी बनती है, और हम आप तो कर ही रहे हैं। सरकार तो सबसे आगे, सरकार को तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, और हम अभी से नहीं, हम पिछले 50 साल से उनके साथ हैं। तो उनके साथ हम जुड़े हैं, हमारी तरह और भी बहुत सिविल सोसाइटी जुड़ी है, बट उनको इसको आगे ले जाना। और मैं ये कहूँगी कि अब सरकार काफ़ी जागरूक है और इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो। काम बहुत हो रहा है, उसको और धक्का मारने की जरूरत है। आज का क्या ओकेजन, खास ओकेजन क्या है आज का ओकेजन ये है कि बढ़ते बच्चों को हम सेलिब्रेट करें, अच्छे पोषण, अच्छा चाइल्डहुड, अच्छा बचपन, उसको हम सेलिब्रेट करें। मोबाइल क्रांति बहुत ज़्यादा बच्चों पे हावी हो रही है, उससे बचाव इसका एक नजरिया है। एक है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके खेल, किताब, हमने हर वो चीज़ रखी है जो कि मोबाइल स्क्रीन से भी छूटते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, 15-16 साल की बड़े भी खेल रहे हैं, बड़े मस्त होकर, मोबाइल नहीं छू रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे ऑफ। तो हमारी शुभकामनाएं, आप इस बच्चों को इस तरीके से बढ़ाते रहें और एक नया विकास, नई बुद्धि, नई विकास, नई सोच दें। शुक्रिया। और नन्हे कदम बाल कदम उत्सव हमेशा ऐसी चमकता रहे, ये कैरी हमेशा बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सेकंड, अपना इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा नाम और आप कैसे कहाँ क्या हैं। मेरा नाम सुमित्रा मिश्रा है, मैं मोबाइल क्रशेस की CEO हूँ। मोबाइल क्रश तो है और बहुत NGO के लिए बात काम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को जो बिना माँ बाप के होते हैं उनको भी संभालते हैं, जो माँ वाले होते हैं उनको भी संभालते हैं, और निर्माण जहाँ पर होता है या कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर माँ बाप बच्चों को नहीं देख पाते, तो हम बच्चे भी आपके पास आते हैं। तो ये क्रांति जो आप कर रहे हैं, ये सोच कैसे बनी आप सब चीज़ें, कब हम प्रकाश डालें?
क्रांतिकारी सोच उनसे शुरुआत हुई जो हमारे देश के स्वाधीनता के लिए जिनकी लड़ाई थी। हमारे जो फाउंडर्स थे मीरा महादेवन जी और देविका सिंह जी, ये प्री 1947 के नौजवान थे। तो इन्होंने अपने स्कूल और कॉलेजी समय में महात्मा गांधी के शब्द पढ़े, जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस, और उनके जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको अपना आदर्श मानते थे। बात वहीं पर थी। लेकिन जब महात्मा गांधी जी के 100th बर्थडे, सेंटिनरी बर्थडे सालगिरह, जब देश भर में उल्लास के लिए जगह जगह पर अलग अलग निर्माण हो रहे थे बिल्डिंग्स के, तब उन्होंने राजघाट दिल्ली में जब राजघाट का जब निर्माण हो रहा था, तब जो महिलाएं उस साइट पे काम कर रहे थे, महिलाओं के साथ उनके बड़े छोटे बच्चे भी साइट पे वही धूल मिट्टी पे इतने खतरे वाले जो वातावरण था उसमें पल रहे थे। वहाँ से क्रांति का जो बीज है, मोबाइल क्रशर्स का जो बीज है, वहीं से शुरू हुआ कि जो असंगठित मजदूर है, महिला मजदूर है, वो काम पे जाने के लिए उनके पीछे बच्चों की देखरेख के लिए उनका एक अधिकार है, ताकि वो अपने काम को ठीक से कर सके। और बच्चों का देखरेख और महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं की जो सुविधा है, उसको जोड़कर इस सोच से मोबाइल क्रशर्स का गठन हुआ। ये बताइए बच्चों, उसके साथ जो सामाजिक चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, पारिवारिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसको एक प्यार देना, वो किस तरीके से दे पाते हैं? कि माँ का प्यार एक उधर होता है, दूध पिलाना माँ का एक चीज़ अलग होती है, दवाइयाँ टाइम से मिल जाए वो एक अलग चीज़ होती है, तो वो सब चीज़ें कैसे मिलेंगी? सो ये स्वाभाविक है कि देश भर में, बल्कि दुनिया भर में ये सोचते हैं कि बच्चा पालना एक माँ का काम है, माँ नहीं तो दादी, नानी या बहन का काम है, और है एक माँ को पालना होता है। लेकिन कहीं ये साइंस या ये कहीं लिखा नहीं है कि इसमें पिताओं का भी कोई रोल नहीं है। लेकिन बच्चा पालना सिर्फ एक नेचुरल काम नहीं है। जहाँ हम इतने आज के डेट पर 50-60 हज़ार बच्चे डेली तौर पर हमारे इन क्रश में आते हैं, तो उन बच्चों का देखरेख करने के लिए हमारे पास करीब 3000 के करीब हमारे केयर वर्कर्स हैं। ये केयर वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ट्रेनिंग बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके आहार या न्यूट्रिशन को लेकर, उनकी जो एकदम बचपन में पहले जन्म से लेकर 6 साल की उम्र में जो बच्चों का जो मानसिक और सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है, उसको लेकर उनकी जो पढ़ाई है, उसके अलावा जो बच्चों का जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, इस पे लेकर, और देख रेख, जो एक लालन पालन का जो है, इसके पीछे एक साइंस है। वो साइंस अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट होता है, और उस साइंस से हम सीखते हैं। लेकिन हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं जो हमारे केयर वर्कर्स हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, उनके अनुभव से सीखते हैं, और उसको सीखते फिर हम अपनी ट्रेनिंग और अपनी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स सब डेवलप होता है। हो या जवानी आए, बच्चों का प्यार तो सबको बुलाए, काम किसी एक का ये न जताए, बचपन हो या जवानी आए। ये भी है कि ईश्वर बच्चे जो